तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.6 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का संगत व असंगत के रूप में वर्गीकरण करिए। यानी जो भी हमें ये समीकरण दिया है इनमें हमें बताना कि संगत है या असंगत है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले इन समीकरणों को अवयव के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इन समीकरणों को मैं दोनों को ऐसे लिखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ऐसे दोनों समीकरण लिख लेंगे। उसके बाद इन समीकरणों को मुझे अवयव के रूप में बदलना है। तो यहाँ से देखो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर कितना है 1, यानी इसके गुणा में यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3। तो हमारा एक ये अवयव होगा ऐसे। उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट अवयव होगा एक्स वाई जो कि होगा सिर्फ ऐसे सिंपल, और इक्वल टू अवयव होगा 2 3। अगर अब देखो अगर मैं इस अवयव की गुणा करूं तो ऐसे इस पंक्ति की इस पंक्ति में गुणा x प्लस वाई यहाँ पर आएगा, 2x प्लस 3y यहाँ पर आएगा इक्वल टू 2 3, यानी वे दोनों समीकरणों को हमने अवयव के रूप में बदल दिया। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि यह ax इक्वल टू b के रूप में है, के रूप में। अब अगर a का इनवर्स संभव है तो ये समीकरण निकाय संगत है वरना ये असंगत है। तो a इक्वल टू यहाँ पर a इक्वल टू 1 1 2 3, और a का व्युत्क्रम संभव होगा अगर इसके सारणिक का मान शून्य नहीं है। यानी अगर हम a सारणिक निकाले होगा 1 1 2 3, यानी 3 1 जा 3 माइनस के 2 इक्वल टू है 1 के, यानी a के सारणिक का मान है 1 और जो कि इक्वल टू नोट है 0, यानी जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये समीकरण निकाय क्या है, संगत है। सिंपल सी चीज है, संगत। नहीं आप इसके स्टेप्स देखो क्या था, पहले दोनों समीकरणों को अवयव के रूप में बदला, फिर इनको ax इक्वल टू b के रूप में माना, ax इक्वल टू b, यानी हम यहाँ पर a उस अवयव को मानते हैं जिसको हमें इधर ले जाकर इस साइड ले जाकर समीकरण में x y का मान निकाल सकते हैं। यानी a का इनवर्स होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिस अवयव का यहाँ पर इनवर्स संभव होगा, यानी इस अवयव का यहाँ पर इनवर्स होगा वो संभव होगा, ना इसका इनवर्स संभव होगा ना इसका इनवर्स संभव होगा। तो ठीक है, अभी क्या करना है, फिर इसका इनवर्स अगर संभव है यानी उसके सारणिक का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय हमारा संगत होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही दो समीकरण दी गई है और इनका संगत या संगत रूप बताना। तो यहाँ पर x की गुणा में इनको पहले अवयव के रूप में बदलेंगे। x की गुणा में क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर है -1, x के गुणा में -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये का अवयव होगा हमारा इंटू एक्स वाई इक्वल टू 5 4। अब इसको हम ax इक्वल टू b के रूप में मानते हैं, जहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा, ये अवयव a इक्वल टू होगा 2 माइनस के 1 1 और 1। अब हम a का मोड यानी a का सारणिक निकालेंगे जो क्या होगा 2 माइनस 1 1 1, यानी इक्वल टू होगा 2 1 जा 2 माइनस और -1 यानी 2 + 1 इक्वल टू 3, जो कि इक्वल टू नोट है 0 के। और जब अगर इसके सारणिक का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब ये समीकरण निकाय भी क्या है, संगत है। आपको इसके बस स्टेप्स देखिए क्या है, संगत है। स्टेप क्या है इसका, पहले क्या है, समीकरणों को अवयव के रूप में बदलना है। उसमें से हमें देखना है कि a कौन सा है हमारा, उस a के सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब आगे हमको ऐसा भी करना पड़ेगा कि 1 निकालेंगे, उसके बाद इसका एडजॉइंट a निकालेंगे और उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे। फिर जो भी करेंगे समीकरण हल करने के लिए वो सब आगे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कि 3 समीकरण दी गई, 3 समीकरण दिए गए। तो इसको इस साइड में एक बार अवयव के रूप में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, x और y तथा z के गुणांक देखेंगे, x y z के गुणांक। चलिए यहाँ पर ही करते हैं। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 3 2, a और 2a, ये है x y तथा z के गुणांक। अब इस बार जैसे पहले x y होता था, इस बार x y और z तीनों अवयव हैं, वो तीनों हुए और इस इक्वल टू 1 2 4 ऐसे। अब ये 3 समीकरणों के अवयव में ऐसे बनाएंगे। इसमें से हमारे ये x इक्वल टू b के रूप में। तो अब देखते हैं हम a का जो मोड है वो पॉसिबल है या नहीं है, सॉरी a का सारणिक, a का व्युत्क्रम पॉसिबल है या नहीं है।
यानी कि ए की सारणी का मान 0 तो नहीं है, तो ए इक्वल टू हमारा 1 1 1 2 3 2 ए ए 2 ए। अब अगर हम ए का सारणी के निकालें तो सारणी के इक्वल टू होगा 1 1 1 2 3 2 ए ए 2 ए। तो क्या सीधा R1 के अनुसार इस पर सरणी कर देते हैं, तो 1 इंटू 3 टू जो 6 ए माइनस 2 ए और माइनस के 1 इंटू 2 टू जा 4 ए माइनस के 2 ए और प्लस के 1 इंटू 2 ए माइनस 3 ए। शायद आपको नीचे से नहीं दिख रहा होगा, दिखना भी ये इतना नीचे, अब दिखेगा। तो कितना होगा 6a माइनस 2 यानी 4a, कितना है 2a और माइनस के 2a और ये कितना है माइनस के a, यानी 4a माइनस 3a यानी इक्वल टू होगा a के, जो कि इक्वल टू नोट है 0 के, यानी इसके सारणिक का मान 0 नहीं है। और अगर इसके सारणिक का मान 0 नहीं है तो इसका मतलब इस समीकरण निकाय भी क्या है, संगत है। समीकरण निकाय संगत है। अब 2 वाले समीकरणों के लिए हो गया, 3 वाले समीकरणों के लिए भी हो गया। क्या करना है, सिर्फ वही स्टेप से उनको अवयव के रूप में बदलो। फिर ए देखो हमारा एक जो होता है एक्स वाई जेड के गुणांकों का जो अवयव होता है यही हमारा ए होता है, ये एक्स और इक्वल टू जेड। ये एक्स का मतलब ये एक्स नहीं है, एक्स का मतलब इस अवयव को हम एक्स अवयव बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इसको ए बोल रहे हैं। वो चीज़ आपको समझ में आ ही होगी। ऐसे ये x इक्वल टू ये अवयव है जो कि एक्स वाई जेड है। ऐसे कितना 1 2 3 गुणा एक क्रम का अवयव है। इसमें 3 पंक्ति एक स्तंभ है। चलो वो तो सब अलग बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये जो 2 समीकरण दी गई है इनको हल करना है, यानी इनमें x और y के मान बताने। तो करना क्या है, इनको पहले की तरह x इक्वल टू बी यानी अवयव के रूप में बदलना है। यहाँ पर क्या होगा 5 2 7 3 x y इक्वल टू 4 5। तो अगर मुझे x y के मान निकालने हैं, x y इक्वल टू होगा 5 2, इसको इधर ले जाएंगे 5 2 7 3 का इनवर्स इंटू 4 5, ऐसे होगा ये। यानी इसको इधर ले जाएंगे इनवर्स के रूप में, यानी पहले मुझे इसका इनवर्स निकालना होगा, उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे इसके सारणी का मान पता चलेगा। तो इसको अभी मिटाते हैं और इसको a मान के इसका इनवर्स निकालते हैं। तो a इक्वल टू क्या है हमारा 5 2 7 3। पहले तो इसका सारणिक का मान निकालेंगे और देखेंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं है। यानी सारणिक a इक्वल टू क्या है 5 2 7 3, यानी 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 और 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, यानी a सारणिक का मान है 1। इस सब को मिटा दो मैं 1, इसका मतलब इसका जो है इनवर्स पॉसिबल है, संभव है। अब a इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन सारणी के और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी अभी निकालना होगा। एडजॉइंट ए पिछली वीडियो में हमने निकालना सीखा था, जब हमने इसके सेकंड निकाल कर A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे सब निकाल कर और उसका अवयव बनाकर फिर उसका परिवर्त करके हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। लेकिन मैंने 2 गुणा 2 क्रम के लिए आपको एक सिंपल चीज़ भी बताई थी, वो क्या है वह कि एडजॉइंट ए, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना लेकिन जल्दी में चेक कर सकते हो आप अपने एडजॉइंट को, यानी इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड 3 5, यहाँ पर माइनस माइनस के 7, यहाँ पर माइनस माइनस के 2, तो ये होगा इसका एडजॉइंट। और ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1 अपॉन सारणी के और एडजॉइंट ए। अब फिर से कह रहा हूँ मैं, अगर आपसे एडजॉइंट ए निकालना नहीं आता है तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 की वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से करवाया था। आप कहीं और से भी सीख सकते हो यूट्यूब से, अगर आपको वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर भी वीडियो देख सकते हो। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod एडजॉइंट, इसका मान रख देंगे 1 अपॉन 1 है इसका मान, तो और एडजॉइंट यानी 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और 5, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स, अब ए इनवर्स के मान को यहाँ पर रखेंगे हम। ए इनवर्स का मान आ गया तो हमें एक्स वाई का मान निकालना है।
ऐसे इस सबको मिटा देते हैं। ये इनवर्स का मान हमें सिर्फ रखना है अपना, बाकी सबको मिटा दें। तो हमारा जो एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई इक्वल टू होगा 5273 का इनवर्स इंटू 45, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसके इनवर्स का मान क्या है, ये अनइक्वल टू 3 माइनस के 2 माइनस के 7 और 5 इंटू 4 5 इक्वल टू है एक्स और वाई की। अब इसका मान निकालते हैं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स और वाई इक्वल टू होगा 3 4 जो 12 माइनस 5 2 जो 10 यानी 2, 12 माइनस के 10 12 माइनस के 10 इक्वल टू 2। और ये क्या होगा माइनस के 28 और प्लस के 25, माइनस के 28 प्लस के 25 यानी माइनस के 3 एग्जैक्टली, माइनस के 3। और यहाँ से अब हम करेंगे तो x इक्वल टू होगा 2 के और y इक्वल टू होगा माइनस के 3 की। फिर दो अवयव तभी बराबर होता है जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर हो। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारा यहाँ से 2 और y का मान आ गया -3 और हमारी समीकरण होगी हल। तो इसी तरीके से आपको सारी की सारी समीकरण हल करनी है। ये 2 गुणा 2 क्रम वाले अवयव के रूप में थी 2 समीकरण। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 3 समीकरण हल करनी होगी। इसमें हमारे पास अचर भी 3 होंगे, यानी x, y और z 3 के मान निकालने होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम ऐसा भी देखते हैं। अब ये 3 समीकरण है हमारे जिनको हल करना है, यानी 3 गुणा 3 क्रम वाला अवयव बनाकर इनको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें कि 1 गुणा में 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब इस साइड में देखो कि इक्वल टू दे रखा है 3/2। चाहूँ तो मैं ऐसे ही लिखकर 3/2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन उससे भी बेटर होगा कि मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दूँ पूरे, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x माइनस के 4y और माइनस के 2z इक्वल टू 3। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी 2 माइनस के 4 और माइनस के 2। और फिर इधर देखो ये है 0 इंटू एक्स, एक्स के मान है 0, यहाँ पर होगा 0 3 और माइनस के 5 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल हो क्या होगा 1 3 और 9 के। अब यहाँ पर ये इक्वेशन देखनी है आपको, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब बस इसका इन्वर्स निकालना है और उसकी इस साइड मल्टीप्लाई करनी है। अब इसके इन्वर्स के लिए तो मुझे सेकंडों का प्रयोग करना ही होगा, यानी कि a इक्वल टू अगर 2 1 1 2 1 1 2 माइनस के 4 माइनस के 2 0 3 माइनस के 5 ये अवयव है। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले देखते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल भी है या नहीं, यानी इसका सारणी की निकालते हैं। 2 2 0 1 माइनस के 4 3 और 1 माइनस के 2 माइनस के 5। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 5 और 20 प्लस 26। सारणी का आपको निकालना आता है। माइनस के 1 इंटू ये खत्म और ये खत्म माइनस के 10 और प्लस के 1 इंटू ये खत्म और ये खत्म 3 2 जा 6। तो होगा 52 प्लस के 10 प्लस के 6 यानी 52 10 62 प्लस के 6 इक्वल टू 68 यानी कि 68। और ये 68 जो है इक्वल टू नोट है 0। अब चूंकि इक्वल टू नोट है 0 की, इसका मतलब इसके सारणिक इसका अवयव ए का व्युत्क्रम संभव है। तो अब इस सब को मिटा देते हैं और इसका मान याद रखते हैं, इसका मान है 68 यानी कि सारणिक A इक्वल टू है 68। चलिए अब इसके सेकंड निकालते हैं, यानी A11 इक्वल टू क्या होगा, ये खत्म 5 2 20 26 होगा। A12 इक्वल टू ये खत्म माइनस के 10 और माइनस के 10 प्लस के 10 हो जाएगा। और उसके बाद ये खत्म, तो 3 2 जा 6। तो A13 इक्वल टू होगा 6 के। A21
इक्वल टू, मैं आपको बता दूँ ऐसे निकालते हैं, -1 प्लस 1 इंटू, यहाँ पर जो होता है उसकी मल्टीप्लाई नहीं करते अगर आपसे ये नहीं आता है। इसको ख़त्म किया, इसको बचेगा क्या, -5 और -6 कितना होगा, -11 और एक -1 यहाँ से आएगा तो -11 इंटू -1 तो होगा 11। ऐसे ही 822 इक्वल टू क्या होगा, ये खत्म -10, 822 ये खत्म -10 तो -10 ही रहेगा। तो A23 इक्वल टू क्या होगा, ये और ये खत्म तो 3 2 जा 6, लेकिन यार 2 3 यानी -1 की पावर 5 इंटू 6 तो कितना होगा, -1 इंटू 6 यानी कि -6। ऐसे ही A31 इक्वल टू क्या होगा, ये और ये खत्म -2 और +8 यानी 6 और A32 इक्वल टू क्या होगा, ये और ये खत्म यानी -4 और -2 -6 और ये हो जाएगा +6 और A33 इक्वल टू क्या होगा, ये और ये तो -8 और -2 यानी -10 तो ये आ गया हमारे सारे सेकंड। तो एक बार मैं इन सबको देख लूँ उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो 26 10 और 6 हो गई। A21 इक्वल टू -5 और -3 यानी -8, जी हाँ -5 -3 -8 और सॉरी यहाँ पर आना चाहिए हमारा 8। कैसे, ये देखो -5 -3 और इंटू -1 तो -8 इंटू -1 तो 8, उसके बाद ये तो -10 A23 -6 A31 0। यहाँ पर इसकी जो ये संख्या होती है इनकी मल्टीप्लाई नहीं होती है तो -2 और +6 -2 -4 है नहीं तो -2 और +4 होना चाहिए था यानी 2 होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 जगह गड़बड़ हुई तो दोबारा चेक करना भी जरूरी होता है। अभी तक A32 -4 और -6 A33 -8 -2 -10 ओके। तो ठीक है, अभी है शायद मैं सेकंड बार चेक किया, अभी भी हो सकता है कोई गड़बड़ हो, वो आगे चलकर देखते हैं, एडवांस पर चेक करेंगे बाद में कुछ नहीं। सही है, लेकिन अब सेकंड बार चेक करने वाले सही है, ठीक है, क्योंकि कोई मुझे पता तो है नहीं कहीं कहीं गड़बड़ हो जाए, सिर्फ आंसर ही एंड में चेक करने के लिए एनसीईआरटी की बुक से। तो इसका अब अवयव बनाते हैं सैखंडों का अवयव। सैखंडों का अवयव कैसे बनेगा, ऐसे ये सैखंडों का अवयव यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये होगा सैखंडों का अवयव। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर देंगे, इसका लगा देंगे डैश, ये सूत्र होता है हमारा। एडजॉइंट इक्वल टू होता है इसका ओवर नहीं डैश यानी इसका परिवर्त, यानी कि A11 A12 A13 इस प्रकार आ जाएंगे। तो सीधा एडजॉइंट ए लिखते हैं। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट होगा 26 10 6 8 -10 -6 और 2 6 और -10। ये शायद इस साइड दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो ये होगा हमारा एडजॉइंट ए। अब निकालना क्या है, सीधा ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स इक्वल टू होगा 1/68 इंटू ये जो पूरा का पूरा है ये ऐसे, इसको मैं अभी सेकंड टाइम नहीं निकलेगा ना। ए इनवर्स हमारा होगा 1 बटा क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बटा सारणी के और एडजॉइंट। तो चूंकि हमारा इनवर्स आ चुका है, अब इन सब को कर देते हैं, मिटा देते हैं और हमारा ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स का मान को सीधा यहाँ पर रखकर हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है। अब निकालना है सीधा में अपने एक्स वाई और जेड का मान। एक्स वाई और जेड इक्वल टू होगा कितना, इसका ए इनवर्स यानी होगा
1/68 इंटू ये जो है हमारा 26, 8, 2, 10 माइनस के 10 6, 6 माइनस के 6 और माइनस के 10 और इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें 139। तो करते हैं इनकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/68। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, इसमें करेंगे तो 24, इसमें करेंगे तो 18, 9 दूनी 18। फिर इसमें 10 माइनस के 30 प्लस के 54 और 6 माइनस के 36 18 और माइनस के 90, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्स वाई और जेड अभी मिट जाए यार, क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू होगा 1/68 इंटू 26 और 24 कितना था 50, 50 और 18 68, ठीक है। 10 माइनस के 20 और प्लस के 54, -20 प्लस के 54 यानी 34, ठीक है। 34 दूनी 68 होता है और 6 में से 9 ये कितना बचेगा 12 और 90 और 12 102, तो माइनस के 102 ये आ गया हमारे। इससे अब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू होगा 1, y इक्वल टू होगा 1/2, 34 दूनी 68 होता है ना, हाँ 1/2 और z इक्वल टू होगा माइनस के 102/68। ये किससे डिवाइड होगा 34 3 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2। तो ये हमारे x y और z के मान यहाँ पर नीचे से दिखाई नहीं दे रहा होगा पहले, अब देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अपने हर समीकरण को हल करने के लिए ऐसे ए इनवर्स निकालना है और उसके से मल्टीप्लाई करके हमारा सीधा आंसर आएगा, यानी मेन काम हमारा ए इनवर्स निकालने में, जो कि हमने एक्सरसाइज 4.5 में भी ए इनवर्स निकालना सीख लिया था। ए इनवर्स में इसके सेकंड निकालने में कभी कभी गलती हो सकती है, उसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। जैसे कि मेरी अभी इस बार 2 गलतियां पाई गई थी, एक जगह 8 आना था, उसकी जगह 11 रखा था, एक जगह 2। तो इसी तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब जितने भी क्वेश्चन है वो सब में क्या है 3-3 समीकरण है और उनको हल करना है 3 समीकरण को। तो एक ही क्वेश्चन उस टाइप का करवा दिया है, तो अब पूरी समीकरण एक्सरसाइज जो बाकी बचे 4-5 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है।